अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, एक्सरसाइज 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। याद रखना है आपने लॉगरिथम टेबल से करना है। अब देखें, ये जो क्वेश्चन हैं आपके, इन क्वेश्चन में आप यूँ समझिए कि आपकी पूरे चैप्टर की रिवीजन है। 2.1 से लेके 2.3 तक हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है वो सब का सब हमने इन क्वेश्चन में करना है अप्लाई। ठीक है, इसमें हमने लॉज भी अप्लाई करने हैं, इसमें हमने लॉग भी लेना है, इसमें हमने एंटी लॉग भी लेना है। करने का तरीका सिंपल से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, हमने इसको लेट कर लेना है एक्स के बराबर। अब देखें, वैसे तो ये मल्टीप्लाई है, सीधे सीधे इन्हें मल्टीप्लाई करें, इन्हें डिवाइड करें इससे, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये चेक करने के लिए हम करेंगे लास्ट में। फिलहाल हमने कैसे करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू ये किया। ये करने के बाद हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेना है। ठीक है, लॉग में लिख देना है इसको। जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये पूरी रकम लॉग में लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग ये वैल्यू प्लस लॉग ये आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रही है तो ये माइनस लॉग में आ जाएगा। यानी इस तरह आपने खोल के लिख दिया लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। ये हमने लॉग में लिख दिया, लॉ अप्लाई हो गया। अब आगे क्या है, लॉग लेना है हमने। लॉग लेने का वही तरीका जो आपको सिखाया गया था करैक्टर और मंटीसा के ज़रिए, और टेबल से आपने इसकी वैल्यू देखनी। ठीक है, अब ये आपके पास देखें करैक्टर इसका ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि 3 के फ़ौरन बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका करैक्टर ज़ीरो आ गया। और 36 में 8 में आपने टेबल में देखना है, तो आपका आंसर 5658 आ जाएगा। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, वैसे ये आपको सिखा दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 36 में 8 में देखें, ये 36 है, 36 है, 36 में 8 में जाएंगे हम, तो 8 में लास्ट से पहले वाली ये है 5658। ठीक है, 5658। तो ये आपका लॉग निकालने का तरीका वही जो पुराना था, कोई नया काम नहीं। तो आपने उसी तरह से इसका लॉग ले लिया। 3.68 का 0.5658 आया। इसी तरह से लॉग 4.21, इसका भी करेक्टर ज़ीरो आ जाएगा, और 42 में 1 में देखेंगे तो 6243 आ जाएगा, पॉइंट में हमने लिख दिया ये। 5.234, इसका भी करेक्टर ज़ीरो आ जाएगा। 52 में 3 में और 4 में देखेंगे, ये 4 डिजिट आ गए। अब आपको बताया था कि 3 डिजिट तो हमने पहले 2 डिजिट देखने हैं उसमें एक कॉलम में, तीसरा डिजिट हमने दूसरे टेबल में देखना है, और चौथा डिजिट हमने तीसरे टेबल में देखना है। ये जो तीसरा टेबल आपका है, ये देखिए, ये वाला 52 में 3 में जो हमने 4 में देखा था, तो ये है, ये देखिए, ये 52 है। 52 में 3 में देखा तो 3 में आता है 7185, और इसी के सीध में हम चले जाएंगे 4 में देखने के लिए, तो 4 में हमारे पास आता है 3, तो 7185 में 3 ऐड कर दिया तो 7188 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास 7188 इस तरह से आ गया। अब इनको आप सिंपल प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.4713। ये आपका लॉग एक्स का आंसर आ गया 0.4713। अब देखिए, मैंने एक्स किसके बराबर रखा था, इसके बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपके पास log x का आंसर आ गया है तो इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी हमने पीछे तरीका सीखा हुआ है, जिसमें हमारे पास log x दिया हुआ होता था, हम एंटी लॉग लेके फिर x की वैल्यू निकालते थे। आप इसको तरीका एक तो ये कि आप टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स लिख दें आप, तो यहाँ भी एंटी लॉग होगा, यहाँ भी एंटी लॉग आ जाएगा। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग इंटू ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात है, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस, वो मैंने डायरेक्ट उसे लिख दिया है। तो आप भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहने लॉग इधर एंटी लॉग हो गया, जैसे मर्जी जहन में रखा जा सकता है। अब एंटी लॉग का भी वही मेथड, एंटी लॉग में हमने पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को देखना होता है, यानी 47 में 1 में और 3 में देखना है हमने। 47 में 1 में 3 में देखा, वही तरीका देखने का, पहले 2 डिजिट, फिर हमने तीसरे टेबल में, दूसरे टेबल में तीसरा डिजिट देखा, और तीसरे टेबल में हमने चौथा डिजिट देखा। उनको उसी तरह प्लस करना है, तो ये आपके आंसर आ रहा है 2960। 2960 आंसर लिखने के बाद अब आपका क्या काम है इसमें, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़ीरो है इसमें हमने 1 ऐड करना होता है जी। यहाँ जो भी डिजिट होगा, जो भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो भी है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 0 + 1 1 आ गया। 1 का मतलब है कि पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया 2960। ठीक है जी, सारा काम वही आपका पुराना, सिर्फ आपने उसको तरतीब से क्वेश्चन को करते जाना है, आपका आंसर निकल आएगा इंशाल्लाह। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से, एक्स इज इक्वल, अच्छा हाँ, जो बात मैं आपको बता रहा था, देखें अब ये जो आंसर आ गया, अब आप इसे चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसको डिवाइड कर दें इससे, तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 2.960। राउंड अबाउट इसकी आ जाएगा 2.95 भी आ सकता है, 2.96 भी आ सकता है, 2.97 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन राउंड अबाउट तकरीबन यही होगा आंसर। ये चेक करने के लिए आपको बताया मैंने।
अच्छा जी, अब आपके पास आगे है सेकंड पार्ट। लेट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। लेट एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था, ये कर दिया। टेकिंग लॉग किया बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये लिखा। अब इसको आप देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि तीनों ही प्लस में आ जाएंगे लॉग में। लॉग ये वैल्यू प्लस लॉग ये वैल्यू प्लस लॉग ये वैल्यू लिख दिया हमने। अब उसी तरह से हमने लॉग लिया, करेक्टर ज़ीरो है, इसका भी करेक्टर ज़ीरो है, इसका भी करेक्टर ज़ीरो है। मल्टी से आगे चेक कर लिया, 46 में 7 में, 21 में 1 में, 23 में 9 में और 7 में। तो ये आपके पास करेक्टर और मल्टीसा के साथ ये आपके लॉग निकल आए। ये लॉग निकला, इन सबको आपने ऐड किया तो आपका आंसर आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.3733। उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब आपने एंटी लॉग लिया 1.3733 का, तो इसका आंसर 3733 में हमने एंटी लॉग देखा, 1 को छोड़ देना पॉइंट के बाद, 3733 में हमने एंटी लॉग देखा, तो वो आ रहा है 2362 है। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको पता है कि 2 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने दो वैल्यूज़ के बाद पॉइंट यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 23.62 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपका थर्ड पार्ट है, इसको भी मैंने डायरेक्ट लेट करके लिख दिया। लेट एक्स इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। ठीक है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेंगे हम, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये पूरी वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया। सबसे पहले हमने इसको इस तरह लिखा, लॉग ये वैल्यू प्लस लॉग ये वैल्यू माइनस लॉग ये वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में। उसके बाद में हमने फिर लॉग का रूल अप्लाई करना है, पावर रूल, क्योंकि हमने 2 को जो पावर में वैल्यू है उसको नीचे उतारना है। 2 नीचे आ गया, 2 लॉग ये बन गया प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये। ब्रैकेट मैंने दे दी लॉग के बाद, आपको ज़रूरत नहीं है, दे दें नहीं देनी है ना दें, कोई हर्ष नहीं है। ज़रा ब्रैकेट से आपको ज़रा वैल्यू साफ नज़र आ जाती हैं। अब खैर ये आ गया, ये आपके पास जो चीज़ आ गई है। अब आपने 2 को एज इट इज़ लिख दिया, इसका आपने लॉग लिया 20.46 का। अभी देखें इसका करेक्टर 1 आ जाता है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर डेसिमल तक एक वैल्यू आती है 0, वो वैल्यू हमने 1 आ गया यहाँ पे करेक्टर। आगे 20 में 4 में 6 में लॉग देखा, वो आंसर निकल आया। इसका भी उसी तरह से करेक्टर 0 और मल्टीसा ये 3824 आ गया। इसका भी इसी तरह से लॉग देखा, तो यहाँ पे करेक्टर आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 754 है, 7 के बाद रेफरेंस पॉइंट है, तो आगे दो वैल्यूज़ आती हैं, तो आपका करेक्टर 2 आ गया। बाकी मल्टीसा उसी तरह से 75 में 4 में 3 में देखा, तो ये 2.8776 ये आपका लॉग आ गया पूरा। ठीक है। अब इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई पहले किया, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ये वैसे ही और ये वैसे लिख दी। अब इनको आप प्लस माइनस कर लें, सिंपल सा। ये मैंने पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आया आंसर, ये वैसे लिख दी। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आ गया आंसर। तो लॉग एक्स का आंसर ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ये आ गया। अब आपने 12 में 6 में और 6 में देखा, तो 1339 आपका आंसर आ गया। 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया आंसर। 1 का मतलब है पहली वैल्यू के बाद डेसिमल लगा दिया आपने, सिंपल सा। ठीक है, आंसर निकल आया आपका। अच्छा जी, ये आपका चौथा पार्ट है। अब यहाँ भी हमने डायरेक्ट लेट कर लिया, क्वेश्चन नहीं लिखा। लेट एक्स इज इक्वल टू 9.364 का क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 है और डिवाइड बाई 3.21। सेम उसी तरह से हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये वैल्यू आ गई सारी। अब मैंने इसका क्यूब रूट था, इसको मैंने पावर की सूरत में 1/3 लिख दिया, क्योंकि हमें आगे ऐसे ही चलाना है इसे। लॉ ये वैल्यू लिख दी और ये वैल्यू लिख दी ऐसे। अब हमने लॉग का रूल अप्लाई किया, लॉग ये वैल्यू प्लस लॉग ये वैल्यू माइनस लॉग ये वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब उसके बाद में हमने इस पावर को नीचे उतारना है, क्योंकि पावर रूल अप्लाई कर देना है हमने। 1/3 लॉग ये आ गया प्लस लॉग ये और माइनस लॉग ये एज इट इज़ लिख दिया। आगे 1/3 को एज इट इज़ लिखना है, इसका लॉग लिया, सेम वही मेथड लॉग लेने का, ये भी लॉग और ये भी लॉग। ठीक है जी। ये करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे 1/3 है, यानी कि पीछे क्वेश्चन में था 2 मल्टीप्लाई हुआ होता है, यहाँ 3 से डिवाइड करना है आपने, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये 0.9715 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर ये आ गया 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.506, वैसे लिख दिया। अब इनको आपने प्लस माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1.1526। ये लॉग एक्स का आंसर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस 1.1526। इसी तरह से आपने एंटी लॉग देखा 15 में 2 में 6 में, तो वो आपके पास आ जाता है 1421। फिर आपने इस 1 में 1 ऐड किया तो 2 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है, ये आपके चारों पार्ट इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगे। अच्छा देखें, अब आपके यहाँ से 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन हैं जो कि थ्रेटिकल हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको इक्वेशन बना के दी हुई, जैसे m इज इक्वल टू लॉग a/a0 बेस 10 ये लिखा हुआ। ये आपका क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये देखिए, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग a/a0 बेस 10
इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000 यानी ए की वैल्यू आपको दे दी है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10 यानी ए नॉट की वैल्यू 10 दे दी है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यानी एम निकालना है हमें। सिंपल सा काम है, आपने एम इज इक्वल टू ये लिखा, आगे इनकी वैल्यूज वेयर ए इज इक्वल टू यूँ करके लिख दें हेयर या वेयर ए इज इक्वल टू 10,000 आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू 10 और एम आपने मालूम करना है। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी इसकी, लॉग ए की वैल्यू आ गई 10,000 ओवर ए नॉट 10 आ गया, बेस 10 वैसे लिख दी। अब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब 1000 आ गया, लॉग 1000 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, तो हमने इसको 10 की पावर 3 में लिख दिया। अब 3 को उठाया, लॉ अप्लाई किया, 3 नीचे आ गया, इधर 3 लॉग 10 बन गया। बेस 10 ऐसे ही आता जा रहा है। ठीक है, आपको बताया था कि अगर खाली लॉग हो तो उसका मतलब बेस 10 होता है। तो इसका मतलब ये कि आप इसमें बेशक ऐसे करने, लॉग 10 की पावर यहाँ लिखा ना, आप इसमें बेस 10 ना ही लिखें, यहाँ पे ऐसे लिख दें 3 लॉग 10, लिख भी देते हैं कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंपल लॉग जो होता है वो होता ही बेस 10 वाला है, तो वो लिखें या ना लिखें, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दिया हुआ। ठीक है, तो 3 लॉग 10 आ गया, लॉग 10 का आंसर आपने निकाला, लॉग 10 का आंसर 1 होता है, तो 3 इंटू 1 किया, 3 आंसर आ गया। ठीक है, वही स्टेप है, वही मेथड है जो भी हम करते रहे, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है कि हमने वैल्यूज पुट करनी होगी इसमें। ठीक है, अच्छा जी 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में आपके पास ये आपको इक्वेशन बना के दे दी उसने। आपका क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 100,000 1.05 की पावर t, ये आपका वो बनाया जैसे 5% उसका वो कह रहा था इंटरेस्ट है, तो ये 1.05 वो बनती है टोटल वैल्यू। ठीक है ना, इंटरेस्ट के बाद पावर t, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इसका हमने ख्याल रखना, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब देखें यहाँ पे टी की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, टी क्या था ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स यानी कि टी की वैल्यू निकालनी, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब देखें टी और वाई दो चीज़ें हैं, अगर टी निकालना है तो इसका मतलब है वाई उसने दिया हुआ होगा, वाई इन्वेस्टमेंट थी आपकी जो कि 100,000 थी, अब वो कहते हैं कितने साल बाद डबल हो जाएगी, यानी कि 100,000 का मतलब ये कि 1 लाख यानी 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख कितने साल बाद होगी, इसका मतलब है वाई हमारा 2 लाख है। तो ये आपने इक्वेशन लिखी पहले, अब आपने देखें लिखा टी मालूम करना है और वाई की वैल्यू मैंने देखें 2 लाख लिख दी है, उसने दी भी नहीं थी 2 लाख, बल्कि उसने इस तरह कहा था कि विल बी डबल, तो 100,000 का डबल 200,000 ही होता है, यानी 1 लाख का डबल 2 लाख ही होता है। बस सिर्फ ये बात हमने सीखनी है इसमें। तो वाई की वैल्यू हमने 2 लाख लिख देनी है, टी का आंसर निकल आएगा इजीली। अब आपने यहाँ पुट की वैल्यू वाई की जगह 2 लाख लिख दिया, ये 100,000 वैसे लिखा, 1.05 वैसे लिखा, टी वैसे लिखा। ठीक है, अब देखें पहले 100,000 को इधर ला के इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो 200,000 ओवर 100,000 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी, यानी 2 लाख और डिवाइड बाई 1 लाख। लेकिन सारे सिफर कट गए आपस में, क्या लें, तो 2 ही आया आंसर। नहीं आपको समझ आ रही है, आप डिवाइड कर लें, वरना सिंपल सी बात है, सिफर सिफर से सारे पाँचों सिफर 5 सिफर से कैंसिल हो गए, 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग के तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। टेकिंग लॉग बोथ साइड जब हमने किया तो हमारे पास ये शेप बन गई इसकी, लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.05 की पावर टी। ठीक है, अब हम टी को नीचे उतारेंगे तो टी इंटू लॉग 1.05 आ गया। अब हमने इनके लॉग ले लिए, लॉग 2 का आंसर लिखा 0.3010, क्योंकि इसका करेक्टर 0 है। 2 में देखा यानी कि 20 में सिफर में हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 का टेबल नहीं होता तो हम 20 में सिफर में देखते हैं, ये बात आपको समझाई हुई है सारी। तो ये 0.3010 आ जाएगा। टी इंटू लॉग 1.05, इसका लॉग देखा, इसका भी करेक्टर 0 आता है। 10 में और 5 में देखेंगे तो वहाँ आ जाएगा 0 to 1 2, तो 0 to 1 2 आपने लिख दी। अब ये आपके पास 3 टू ये आ गई वैल्यू, अब ये इधर आएगी, नीचे आके इसको डिवाइड कर देगी, तो ये इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया, 0.3010 डिवाइड बाई 0.0212। जब हमने इनको डिवाइड किया तो टी का आंसर आ गया, राउंड फिगर में मैंने लिखा है 14 ईयर्स, वैसे आता है 14.19, जिसे हम 14.2 ईयर्स कह सकते हैं, तो आप 14 ईयर्स ही लिखें, 14.2 ईयर्स की कोई जरूरत नहीं, पीछे आंसर भी 14 ईयर्स ही दिया हुआ उसने। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा जी, आपका 8th एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% और फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर नीचे आता जा रहा है 3% के हिसाब से, जिससे उसने कहते हैं 0.97। इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द फॉर्मूला दिस, ये फॉर्मूला उसने कह दिया, इक्वेशन बना के दे दी, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच ओवर 100।
कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। अब देखें एल्टीट्यूड भी लिख दिया, एच भी लिख दिया, इससे आपको आसानी होगी कि एच की वैल्यू आपको दे दी है और टी आई की वैल्यू आपको दे दी। ये दो वैल्यूज दे दी आपको, टी आई और एच, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। टी का आंसर निकाल लेने हमने, सिंपल सा काम। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो बन के आ गई डी वी, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच ओवर 100, वेयर टी आई आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, एच आपके पास 500। हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 500 ओवर 100 वो लिख दिया। उसके बाद में ये 5 आंसर आ गया 500 ओवर 100 का, ये लिख दिया हमने, बाकी वैल्यूज वैसी। अब यहाँ पे आके हम लॉग ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20.0.97 की पावर 5। अब हमने लिखा लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 5। अब 5 को आप नीचे उतार लेंगे तो 5 लॉग 0.97 आ गया। उसके बाद में आपने इन दोनों के लॉग ले लिए। लॉग 20 का आंसर पहले निकाला हमने, ठीक है, लॉग 20 का आंसर हमारे पास 1.3010 आ जाएगा। 5 ऐसे लिखा और लॉग 0.97 का आंसर आपके पास आ गया। देखिए 0.97 का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, 0.97 में आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 9 के बाद, यानी यहाँ तो आपका करेक्टर 1 बार यानी -1 बनता है। -1 को हम लिखते हैं 1 बार, तो हमने 1 बार लिखना है। 97 में 0 में हम देखेंगे मल्टीसा तो आएगा 9868, तो हमने इसको यूँ लिखना है 1 बार .9868, ठीक है। सबसे टफ क्वेश्चन समझे यही है जिसमें ये चीज़ आ रही है। अब आपने चूंकि इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना था। जैसे हमने पीछे जब किए थे तो हम लॉग लेते थे तो हम आंसर निकालते थे और ये लिख देते थे। अब यहाँ पे चूंकि हमने तो इसको सॉल्व करना है पूरे को, तो अब हमें इसे ब्रेक करना है। 1 बार का मतलब क्या होता है -1, तो हमने -1 लिखना है प्लस 0.9868 लिखना है। इसको आपने कभी भी ऐसे नहीं लिख देना कि -1.9868, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉग माइनस में नहीं होता। तो आपने इसको, और लॉग माइनस में होता है लेकिन क्या मतलब है, -1.9868 का मतलब ये कि ये पूरी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। मल्टीसा माइनस में बेसिकली नहीं होता, ठीक है, लॉग तो होता है मल्टीसा नहीं होता। करेक्टर माइनस में हो सकता है, वो आ गया, मल्टीसा माइनस में नहीं होता, इसलिए हमने इसको यूँ ब्रेक करके लिखना है -1 प्लस 0.9868। अब आप इसे प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0132। अब 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 0.066 आ जाएगा। अब आपने 1.3010 जो साथ आता जा रहा था इसमें से इसे माइनस किया तो ये आ गया 1.235। ये आपका लॉग टी का आंसर आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ टी का आंसर निकालना है तो हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपने याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको ब्रेक करने का तरीका कि आपको याद रखना है, करेक्टर आपका अलग और मल्टीसा आपने अलग लिख देना है, बस ताकि हम प्लस माइनस कर सकें उससे, वरना ऐसे आपको प्लस माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। फिर ये करने के बाद अब आपने टी इज इक्वल टू लिखा एंटी लॉग 1.235, इसका एंटी लॉग लिया आपने। तो 2, 3 और 5 में देखना है। 23, 5 में एंटी लॉग देखा तो आता है 1718, वो लिख दिया हमने। यहाँ 1 है पॉइंट से पहले, तो 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, तो इसका मतलब है 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लिख दिया, यानी 17.18। और चूंकि ये टेम्परेचर है इसलिए डिग्री सेल्सियस में हमने लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, 2.4 ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।